अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज हम बात करने आए हैं नेपच्यून की। ठीक है, नेपच्यून एक ऐसा स्टार है जो 165 साल पूरे एरीज टू पाइसेस जो है ये रूल करता है 165 साल में। मतलब एक जनरेशन पूरा कह लें कि एक पूरी जनरेशन गुजर जाए, मतलब इतना इसका लॉन्ग पीरियड होता है। एरीज से पाइसेस तक आने में इसको 165 साल लगते हैं। ठीक है, अब ये आया हुआ है नेपच्यून जो है ये अभी पाइसेस में आया है, रेट्रोग्रेड हुआ है। इसने री एंट्री की है पाइसेस में, और ये री एंट्री की है इसने लास्ट वीक। सही है, ये जनवरी या फरवरी तक ये रहेगा पाइसेस में। अच्छा, अब ये पाइसेस में रहेगा जनवरी फरवरी तक, और फिर ये चला जाएगा एरीज़ में। ठीक है, तो समझ लें कि ये बहुत बड़ा नेपट्यून जो है ना वो करता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। इट मींस नेपट्यून मींस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया कि ये रूल करता है जैसे समंदरों को। इसका अपना पाइसेस जो है ना, ये वाटर साइन पाइसेस इसका अपना घर है। ठीक है, ये वाटर साइन को समंदरों को रूल करता है। तो ये वाटर साइन जो है पाइसेस इसका अपना घर है। ये अभी यहाँ जनवरी फरवरी तक रहेगा, फिर ये चला जाएगा एरीज़ में। फिर एरीज़ में ये अपना पूरा अरसा गुजारेगा। अच्छा, अब आप लोग ये देखें। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि यार हमारा तो, क्योंकि नॉर्मली लोगों को सैटर्न का पता होता है, या फिर सैटर्न का पता होता है, या फिर जुपिटर का पता होता है, या नॉर्मली स्टार्स होते हैं। तो ये प्लूटो हो गया, नेपच्यून हो गया, ये पूरे एक सालों साल ये रहते हैं। एक पूरी जनरेशन मतलब कंप्लीट हो जाए। प्लूटो किसी भी एक हाउस में 20 साल रहता है, इसी तरह नेपच्यून जो है वो एक हाउस में 14 साल रहता है। अब अगर आप लोग अब आप लोग देखें कि 2011 में जो है कितना डिफरेंट था ना। मतलब इतना नेट नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, लाइफ लोगों की बहुत डिफरेंट थी। लेकिन अब ये 2025 एज़ कम्पेयर टू 2011 कितनी चेंजेस आई हैं। तो अब ये नेपच्यून जो है वो जब था पाइसेस में, और अब ये एरीज़ में आ गया है। अब ये यहाँ रहेगा, तो समझ लें कि एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग देखेंगे। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन एक आएगी। तो मैं अभी आपको ये हर स्टार से रिलेटेड दो लाइनें बताऊंगी कि किस स्टार पे नेपच्यून क्या इफ़ेक्ट करेगा, आपके किस खाने में है, आपकी स्टार के कौन से, मतलब सन साइन, मून साइन, वीनस जो भी हो, मैं उससे रिलेटेड आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं यार सब सही जा रहा है, लेकिन फिर ऐसा क्या इशू है कि जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो इस तरह के स्लो मूविंग स्टार्स होते हैं, नेपच्यून है, प्लूटो है, इसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं लाइफ में। ठीक है, जैसे प्लूटो, इस पे फिर कभी हम वीडियो करेंगे। प्लूटो आया है एक बहुत बड़े अरसे के बाद, कैप्रिकॉन में ये रहा 20 साल, और अब ये आया है जी इक्वेरियस में है प्लूटो। ठीक है, तो एक प्लूटो जो है वो रिवॉर्ड दे के जाता है, लेकिन जो है ना क्या होता है कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है, आपकी लाइफ में ना। तो अब नेपच्यून का आप लोग समझ लें कि नेपच्यून जो है ना वो इल्यूजन लेकर आता है। सही है, जैसे वो कहते हैं ना कि जी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख्वाब में गुजर गई। अच्छा, हकीकत ये थी। तो नेपच्यून जो है ना वो आपको इल्यूजन लाता है, वहम, इल्यूजन, गलत फहमी, ये लेकर आता है। तो मैं फिर अब आपको बताती हूँ सारे स्टार्स के उससे कि ये आप लोगों के स्टार पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं नेपच्यून की। आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट से देखनी है, स्किप नहीं करना है। कि नेपच्यून का जो है वो री एंटर हुआ है पाइसेस में, और ये अब 3 महीने यहाँ रहेगा, और दोबारा से फिर ये चला जाएगा एरीज़ में, वहाँ ये 14 साल रहेगा। अच्छा, स्कॉर्पियो के ये 5वें खाने में था ना, समझ लें 14 ईयर्स से ये 2011 से था ये स्कॉर्पियो के 5वें खाने में। तो स्कॉर्पियो, आप लोगों के बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हुए होंगे। ठीक है, बहुत लड़ाइयाँ हुई होंगी, क्योंकि 5वां खाना रूल करता है रोमांस को, औलाद को, आपके लव प्रेशर को ना। तो आप लोगों ने पास्ट अगर आप देखें तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो है ना कह लें कि किसी भी टाइप ऑफ, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, अफेयर कह लें, दोस्ती कह लें, या जो भी है एज अ लव ना, जिससे हम रिलेटेड करेंगे रोमांस, तो उसमें आपको बहुत मूड स्विंग्स आपके हुए होंगे, आपकी बहुत लड़ाइयाँ हुई होंगी, और बच्चों पे आपके बहुत मूड स्विंग्स हुए होंगे, और बच्चों के साथ एक डिस्टेंस आया होगा। तो अब ये आपके अभी 3 महीने ये आपके 5वें खाने में रहेगा, और फिर ये चला जाएगा आपके 6ठे खाने में। 14 साल इसने आपके 6ठे खाने में गुजारने हैं।
तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। आपकी सिक्स सेंस बहुत शार्प हो जाएगी ड्यूरिंग दिस पीरियड, और आप में बहुत ज़्यादा रूहानियत आ जाएगी। और काम के मामले में ये है कि काम आपका बहुत ज़्यादा, या तो आप अप हो सकते हैं, बहुत ऊपर जाएंगे, ठीक हो गया, या फिर बहुत बी केयरफुल। आपको काम में बहुत केयरफुल रहना है, बहुत समझदारी से ट्रस्ट करना है अपने लोगों पे अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं। और बस यही है कि स्कॉर्पियो वाले, क्योंकि पाँचवें खाने में जो है ना वो आपके बैठा हुआ है सैटर्न, और राहु भी वहीं पर ही है, ठीक है। तो आपने जो है बहुत सोच समझ के फैसले करने हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेजिटेरियस की, ठीक है। सेजिटेरियस, हम नेपच्यून की बात कर रहे हैं, और आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट से देखनी है। मैंने पूरा नेपच्यून के बारे में बताया है कि नेपच्यून क्या स्टार है, ये कितने साल रहेगा, तो आपने स्किप नहीं करना है स्टार्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेजिटेरियस ये आपके चौथे खाने में 14 साल से था, 2011 से लेके और अभी 25 तक ये आपके चौथे खाने में था। तो आपने पास्ट में देखा होगा, चौथा खाना होता है कंफर्ट का, लाइफ कंफर्ट जो होता है, आपकी मदर चाइल्ड रिलेशनशिप का, कि आपकी मदर का, माँ का खाना, जिसे माँ का घर कहा जाता है। चौथा खाना आपकी लाइफ में जितनी भी फीमेल्स हैं उससे रिलेटेड ये होता है, फर्टिलिटी से रिलेटेड होता है, फोर्थ हाउस। तो आपने देखा होगा कि जी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं पिछले 14 सालों में, आपके मदर से आपका मतलब किस तरह का कनेक्शन रहा है, या बहुत मूड स्विंग्स हुई हैं उसमें, आपकी जो मिसेस हैं, या फिर आपके अंदर इनर चाइल्ड का भी होता है ना चौथा खाना। तो आप अपना पास्ट देखें कि आपने ज़मीन जायदाद का, कि आपके कहाँ ज़मीन जायदाद में झगड़े हुए हैं, कहाँ पे आपका जो है मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ है, और कह लें कि जी ये इसी से रिलेटेड है। मतलब फर्टिलिटी, अगर लेडीज़ हैं तो, या मेल भी हैं या लेडीज़ हैं, तो जी जो है मतलब बच्चों से रिलेटेड, बच्चे में कोई मतलब मसला हो गया, या प्रेगनेंसी में कोई इशू आ गया, ठीक हो गया। तो ये फोर्थ हाउस इसका होता है। इसने 14 साल आपके इसमें गुजारे हैं, और ये अभी गया था अक्टूबर 2025 में। ये आपके था, ये मार्च से लेके अक्टूबर तक ये आपके आ गया था पाँचवें घर में, ठीक हो गया। अब ये दोबारा से गया है चौथे घर में, ठीक हो गया। तो चौथे घर में अब ये 3 महीने रहेगा, फिर ये पाँचवें घर में आ जाएगा, और ये 14 साल अब आपके पाँचवें घर में। अच्छा, पाँचवा घर जो होता है वो आपका होता है लव अफेयर्स का, आपकी औलाद का। तो अब क्या होगा ना कि आपको बिला वजह के डाउट्स होंगे, क्योंकि नेपच्यून है इल्यूशन, अफेयर्स में आपको डाउट होंगे, बिला वजह के शक व शुबहात आपके रहेंगे अफेयर्स के मामले में, रोमांस के मामले में। और आपकी सिक्स सेंस इस दौरान बहुत शार्प हो गई होगी जब ये आपके फोर्थ हाउस में रहा है 14 साल, ठीक है। आपने कहा होगा कि जी बेकार में क्या बिला वजह का टाइम देना रोमांस में, ये वो, लेकिन आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं जी ये भी एक चीज़ है, रोमांस भी। या बच्चों को ज़्यादा टाइम देना, आपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, आप कमाने में लगे रहे, क्योंकि ये आपके फोर्थ हाउस में था। लेकिन अब ये 14 साल आपके पाँचवें खाने में रहेगा, तो आपको बहुत केयर से रहना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है। लव अफेयर्स में आपको बहुत संभल के पढ़ना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये आपके अब 14 साल रहेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी होगा वो हम आगे आपको बताते रहेंगे। अच्छा, सेजिटेरियस वालों को घर से बहुत प्रॉब्लम्स हुई होंगी कि या तो नया घर लेना है, या पुराना घर बेचना है, या फिर कह लें कि ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई झगड़ा आपने फेस करा होगा, तो वो आपके सॉल्व होंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी रही। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन ये हम बात कर रहे हैं नेपच्यून की, ठीक है। और आपने वीडियो स्टार्ट से देखनी है। स्टार्ट में मैंने पूरा इसके बारे में बताया है कि ये क्या स्टार है, आपकी लाइफ में कैसे अफेक्ट करता है, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। अच्छा, कैप्रिकॉन आप लोगों के ये था थर्ड हाउस में, ठीक हो गया। थर्ड हाउस में अगर आप अपनी लाइफ देखें पास्ट में 2011 से लेके 25 तक, तो आप सोचेंगे कि यार मैंने क्या गलत फ़ैसले करे अपनी फैमिली वाइज। आपके बहन भाइयों में बहुत क्लैश हुआ होगा, और आपके कह लें कि आपका कंफर्ट, थर्ड हाउस होता है जी बहन भाइयों का, कंफर्ट का, और आपका एंटरटेन का। तो आप ये सोचेंगे कि यार मुझसे कहाँ गलती हो गई, मैंने किन लोगों पे ट्रस्ट करना था, किन लोगों पे नहीं करना था।
पास्ट का मैं बता रही हूँ, जो आपके ये 14 साल गुजरे हैं, ठीक हो गया। तो अब आपने बहुत सोच समझ कर लोगों पे ट्रस्ट करना है, लोगों की बातों में नहीं आना है बिला वजह की, लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है। अब ये आपके मूव हो जाएगा, ये अभी 3 महीने तो रहेगा आपके तीसरे खाने में, लेकिन अब ये फिर 14 साल के लिए आएगा आपके चौथे खाने में। चौथा खाना होता है माँ का घर, तो वहाँ पे ज़मीन जायदाद से रिलेटेड आपके झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये लेकर आता है इल्यूजन। सही है, आपके कंफर्ट को डिस्टर्ब करेगा ये। और कह लें कि आपका मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, आपकी अम्मा से आपका झगड़ा हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के आपने फ़ैसले करने हैं, और समझ लें कि दिमाग से फ़ैसले करने हैं, लोगों की बातों में नहीं आना है। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस हम बात कर रहे हैं नेपच्यून की। आपने वीडियो शुरू से देखनी है, मैंने पूरा नेपच्यून के बारे में बताया है कि क्या स्टार है, कितने अरसे ये एक हाउस में जो है रहता है और कितने साल स्टे करता है। ठीक है। अच्छा, एक्वेरियस ये आपके था सेकंड हाउस में, ठीक है, जहाँ पे सैटर्न भी है और राहु भी है। और अब ये आपके कह लें फैब में चला जाएगा थर्ड हाउस में, लेकिन सेकंड हाउस में इसने अब आपको क्लोजर देना है। तो एक आपको पता लगेगा कि जी आपने किन लोगों पे ट्रस्ट किया, कहाँ किन लोगों पे नहीं करना था एज अ बिज़नेस, कहाँ आपका पैसा ज़ाया हुआ, किन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया। ठीक है। और किन लोगों के साथ आपको डील करनी थी, किन के साथ नहीं करनी थी। और आप ये सोचेंगे कि जी आपने पास्ट में सोचा होगा कि जी पूरी दुनिया काम कर रही है, मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हर नाइंसाफ़ी मेरे साथ हो रही है, मेरा काम नहीं है, सबका काम है। तो ये इल्यूजन लेकर आता है एक्चुअली। तो ये सब आपके साथ हुआ होगा ना। ठीक है। और कहीं पैसे दे दिए, वहाँ पैसे फंस गए। अच्छा, ये आपके फैब में ये यहाँ से मूव कर जाएगा, 3 महीने ये आपको क्लोजर देगा, जो आप पास्ट की गलतियों से सीखेंगे। और फिर ये मूव कर जाएगा आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस होता है जी बहन भाइयों का, कंफर्ट का, इंटरटेन का। तो वहाँ पे आपने बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने हैं, बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये इल्यूजन लेकर आता है लोगों के बारे में गलत फहमी। अच्छे वाले लोगों के आपको लगेगा नहीं जी ये गलत है, तो आपको अपने रिलेशन में बहुत सोच समझ के, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनमें भी आपको बहुत सोच समझ के वो करना होगा कि नहीं जी ये सही है, ये जो हो रहा है ये मुझे इल्यूजन हो रहा है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं किसकी, पाइसेस की। पाइसेस हम नेपच्यून की बात कर रहे हैं, और नेपच्यून जो है आपने स्टार्ट से वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। और मैंने बताया कि जी नेपच्यून कितने साल तक, क्या स्टार है, किसको ये बिलोंग करता है, मतलब ये समंदरों से रिलेटेड है। ये आप ही के साइन में था 14 साल से, क्योंकि ये इसका अपना घर है पाइसियन। ये आपका जो स्टार है ये नेपच्यून का अपना घर है। ओके, तो ये 14 साल से आपके खाने में था, आपके फर्स्ट हाउस में। अच्छा, ये आप देखेंगे कि 2011 से लेके 25 तक आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आई हैं। मतलब लाइफ आपकी ना 180 डिग्री मतलब कह लें कि चेंज हो गई है ना, बिल्कुल। तो अब ये आपको क्लोजर देगा फर्स्ट हाउस में, क्योंकि ये इसकी एक नज़र 7th हाउस पे भी होती है। आपके रिलेशनशिप में भी बहुत इश्यूज़ आए होंगे। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है कि अब ये 3 महीने यहाँ रहेगा, फिर ये आपके चला जाएगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस जो होता है वो होता है जी पैसों का, सही है। और जो कह लें कि आपके लाइफ कंफर्ट का होता है, आपके इन लॉज का भी होता है, सडन जो है वेल्थ का भी होता है। तो अब ये सेकंड हाउस में जाएगा, तो वहाँ पे जी आपने बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने हैं कि आपने पैसे कहाँ लगाने हैं पार्टनरशिप में, कहाँ ख़र्च करने हैं। और अगर आपको लगे कि जी नहीं, अगर कहीं पार्टनरशिप कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो बिल्कुल ये आपकी सिक्स सेंस भी बहुत शार्प करेगा। तो आपको अपने फ़ैसले दिमाग से लेने होंगे। अब दिल को आपने एक तरफ कर देना है और दिमाग से फ़ैसले करने हैं। ठीक हो गया। अब ये आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि अब ये चला जाएगा एरीज़ में, 14 साल के लिए ये एरीज़ में रहेगा।